देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर समाजवादी परिवार से जुड़े प्रतीक यादव का अचानक निधन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग से मौत की बात सामने आई, लेकिन इस मौत के बाद कई सवाल, कई चर्चाएं और कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही। सुबह से लेकर अब तक लखनऊ में सियासी हलचल तेज रही। अस्पताल से लेकर आवास तक नेताओं, अधिकारियों और समर्थकों का तांता लगा रहा। अखिलेश यादव पहुंचे, अपर्णा यादव की हालत बेहद भावुक दिखी। वहीं कई बड़े नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर शोक जताया। पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल सीधे चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ के पास, अनूप दुबे जी के पास। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज मिल रही है। अनूप जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जब आवास पहुंचा, वहां का मौजूदा माहौल फिलहाल अभी कैसा है? देखिए, मैं वहाँ मौजूद था और प्रशिष्टि जी। जब वहाँ पार्थिव शरीर पहुंचा तो निश्चित रूप में सबकी आंखें नम थी। हम लोग जब कवर कर रहे थे तो किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने देखा उस जो डेड बॉडी होती है उसमें अखिलेश यादव बैठ के आए हैं। क्योंकि डेड बॉडी से जस्ट पहले प्रशिष्टि सीधे एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपर्णा। और सबसे भावुक करने वाली तस्वीर वो थी कि जिस समय दोनों बच्चियां उनसे लिपट गई हैं और एक बड़े भाई होने का, देखिए, दलगत जो बात होती है, हम लोग जब अधिकतम खबर कर रहे होते हैं तो कभी सपा की कभी भाजपा की बात करते हैं, मगर जब बात वहां की आती परिवार की, निश्चित रूप में आज अखिलेश यादव ने दिल वो सुने, सबने कहा कि मतलब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक बड़े भाई होने का दायित्व निभाए हैं, वो डेड बॉडी वाली गाड़ी में बैठ के आए हैं, सीधे अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सबसे वो मिले हैं। वहां से मिलने के बाद लगभग हमें लगता है कि बंद कमरे में 15 से 20 मिनट उस कमरे में शिवपाल यादव थे, अखिलेश यादव थे और परिवार के कुछ लोग बैठे थे। करीब 15-20 मिनट बैठ के अपर्णा यादव के साथ उन्होंने बात किया है। हालांकि निश्चित रूप में अपर्णा यादव और उनके बच्चों को उन्होंने सांत्वना दिया होगा, और जब परिवार का जब बड़ा व्यक्ति कोई सांत्वना देता है तो निश्चित रूप में मुझे ये लगता है यही कहता होगा कि मैं हूं ना। तो अखिलेश यादव उस परिवार का संबल है। और आप विश्वास मानिए प्रशिष्टि की वहां का स्थिति ये थी कि हम लोग भी खबर करने गए थे मगर किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां की स्थितियां कुछ ऐसी थी। बिल्कुल। अब बात दरअसल मैं जब हमसे हालांकि शिवपाल यादव जी भी टकराए हैं, मैं उनसे पूछना चाहा हूं मगर जब देखा हूं कि उनकी आंखें नम है, आंखों के आंसू को देख के मैंने अपने कैमरे को हटा लिया है और मैंने समझा है कि जहां जिस परिवार में एक 38 साल का युवा इस दुनिया को छोड़ चला हो और एक पीछे अपना परिवार, दो बच्चियां और एक बीवी और एक कारोबार इतना बड़ा वो छोड़ के चला गया हो, तो निश्चित रूप में कुछ पूछ पाना, कुछ कह पाना मुश्किल होता है। हालांकि अगर राजनीतिक लोगों की बात करी जाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सबसे पहले पहुंचे हैं। पंकज चौधरी के पहुंचने के बाद उन्होंने भी अपर्णा यादव को ढाढ़स बंधवाया है और बात किया है। और निश्चित रूप में बात करने पे उन्होंने कहा है कि हम सब इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। ठीक उसके बाद अवनीश अवस्थी, शिशिर सिंह, ये सब लोग पहुंचे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का हो या समाजवादी पार्टी का हो या प्रशासनिक शीर्ष नेतृत्व हो, सब लोग पहुंचे हैं। क्योंकि एक प्रतीक यादव का प्रतीक यादव और प्रतीक यादव के साथ मुलायम यादव का नाम जुड़ जाना, तो एक राजनीतिक परिवार के लिए राजनीतिक परिवार से प्रतीक यादव आते थे और वहां निश्चित रूप में इस समय समाजवादी पार्टी या ये कहिए कि सैफई घराने में आज का दिन फिर से काला अध्याय और काला अक्षरों में ही लिखा जाएगा। बिल्कुल अनूप जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो बातें सामने आई हैं उस पर परिवार या नेताओं की क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कुछ सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो कहीं कुछ अपर्णा को लेकर भी चल रहा है कि भाई विवाद चल रहा था ऐसा। तो देखिए, समर्थक होते हैं, समर्थक को कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जो उसमें मैं अगर दर्शकों को बताता हूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, छाती के दाहिने हिस्से में चोट पाई गई है।
और इसके नीचे खून जमने के निशान थे। दूसरा चोट दाहिने हाथ के बगल में 19.11 सेमी की चोट मिली है प्रशिष्टि। जी। तीसरा दाहिने फोर आर्म की कोहली में कलाई तक 24/8 सेमी की चोट पाई गई है। और जो लास्ट रिपोर्ट दिया है पोस्टमार्टम विभाग, मतलब डॉक्टरों ने जो जारी किया है, वो यही है कि फेफड़ों में ब्लड आर्टरीज से बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड जम गया था, जी। जिसके वजह से ये निधन हो गया है, जिससे प्रतीक यादव की जान चली गई है। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, अपर्णा यादव लगातार चर्चा में है क्योंकि जायज सी बात है कि उनको कहीं ज़्यादा दुख प्राप्त हुआ है, तो क्या परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक जो उनकी स्थिति है वो कैसी बताई जा रही है? देखिए, मैं वहां अंदर था। अंदर की अगर आपको बताऊं तो इस समय किसी ऐसे, देखिए, आरोप प्रत्यारोप किसी के चाहने वाले क्या लगाते हैं वो हम उस पे हम ना जाएं। तो अगर व्यक्तिगत मैं बात करूं तो निश्चित रूप में अपर्णा की स्थिति बहुत अच्छी, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और किसी का पति चला जाए और दो छोटे जी। छोटे बच्चे हों तो निश्चित रूप में अपर्णा को वो सारे दिन याद आ रहे होंगे जो उन्होंने प्रतीक के साथ सुनहरे पल बिताए। और बिल्कुल। प्रतीक के साथ कुछ बीच का विवाद भी रहा, मगर प्रतीक का जाना अपर्णा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई, जिसकी रिक्तता पूर्ण नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें अगर हम बात करें कि देखिए, एक बात वहां उसके आ रही थी प्रशिष्टि की, अभी आज की जो अभी अभी वहां से एक वो आ गया है, मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा कि कल दोपहर 12:30 बजे अंतिम संस्कार होगा प्रतीक यादव का। लखनऊ के कैंट इलाके में पीपरा घाट पर होगा प्रतीक यादव का। हालांकि पीपरा घाट पे ही इनकी माता जी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं अंतिम संस्कार कल दोपहर 12:30 बजे से मतलब ये 10 साढ़े 10 बजे से निकलेगा पार्थिव शरीर, और वहां पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। ये अभी की तुरंत की न्यूज निकल के आई है, अभी की ये ब्रेकिंग है कि कल 12:30 बजे प्रतीक का अंतिम संस्कार होगा। प्रशिष्टि। अनूप जी, बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, प्रतीक यादव अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की जो मुख्य रस्म होती है वो कौन निभाएगा? क्या परिवार की तरफ से इस पर कोई फैसला लिया गया है? देखिए, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, क्योंकि निश्चित रूप में प्रतीक यादव की 2 बच्चियां ही हैं। और हिंदू धर्म में जब पुरुष नहीं होते हैं परिवार में तभी बच्चियां अग्नि देती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बात करी जाए प्रशिक्षित, तो हमें लगता है कि अग्नि अखिलेश यादव ही देंगे। मगर देखिए, क्या कुछ परिवार के लोग अभी रात में भी वो लोग जाएंगे, अखिलेश यादव अभी जाएंगे, शिवपाल यादव जाएंगे। हालांकि 15-20 मिनट बंद कमरे में बात हुई है, फिर से अभी सब लोग घर पे ही हैं। मतलब अगर देखा जाए, प्रतीक यादव की एक गली छोड़ के दूसरी गली शिवपाल यादव की है, वहीं से कुछ दूर पे अखिलेश यादव है। तो निश्चित रूप में ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, लोग आपस में बातचीत करेंगे कि कल का कैसे क्या करना है। अगर देखा जाए तो अब तक की जो हमारे समझ से ये है कि हमें लग रहा है कि अखिलेश यादव ही अग्नि देंगे, क्योंकि उस परिवार में बड़े भाई प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव ही हैं। अभी देखिए, डिंपल भी गई थी। हालांकि हम लोगों ने डिंपल को भी कवर करने की कोशिश किया है, मगर डिंपल की भी आंखों में जो आंसू थे, उससे जितने भी मीडिया कर्मी थे उन्होंने कोई बात नहीं किया है। सीधे डिंपल या तो सर झुकाई है और अपने गाड़ी में बैठी हैं और सीधे निकल गई हैं। तो प्रशिष्टि कहीं ना कहीं ये परिवार में, और आप देखिए, जब से मुलायम यादव के निधन के बाद साधना गुप्ता का निधन होना, यानी प्रतीक यादव की माता जी का जी। निधन होना, उसके ठीक 1 साल बाद, 1 या 1.5 साल हुआ होगा साधना गुप्ता को एक्सपायर हुए, उसके बाद प्रतीक यादव का निधन होना, ये कहीं ना कहीं यादव परिवार के लिए, जो सैफई का परिवार है, राजनीतिक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। इतना बड़ा राजनीतिक परिवार मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि उसके लिए बड़ा आज का काला दिन है, बहुत ही दुखद दिन है। अनूप जी, यहाँ मैंने पर अखिलेश, रोकना चाहेंगे आपको। आपने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का इनका ही मुखाग्नि के लिए नाम आ रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या मुखाग्नि को लेकर परिवार के भीतर तक अभी किसी नाम पर सहमति हुई है? नहीं, अभी कोई ऐसी नहीं। आदित्य यादव का नाम भी है, शिवपाल के बेटे हैं आदित्य यादव, सांसद हैं। और अखिलेश यादव है। तो कभी कभी होता क्या है, परिवार में देखा जाता है कि किसी के पास व्यस्तता ज्यादा है, जी। तो कोई और जो भाई है
या उनका चाचा लगता हो या जो भी परिवार के लोग जो भी डिसीजन ले, मगर मुझे अब तक जो लगता है वहां मैंने जो देखा है, जो सुना है, लोगों में बातचीत करते हुए सुना है, यही लग रहा है कि अखिलेश यादव अग्नि देंगे। अब कल 12:30 बजे फिगर क्लियर हो जाएगा कि अग्नि कौन देगा। बिल्कुल। प्रशिष्टि। अनूप जी, अभी आप वहां पर मौजूद थे, आपने भी देखा वहां पर कई बड़े नेता, कई हस्तियां वहां पहुंची हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से अभी किसी बड़े नेता के पहुंचने की अभी भी संभावना बनी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करिए तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे। अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उनके साथ गए थे। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और उनके भाई का निधन हुआ है। वो खुद एक एक पल पल की रिपोर्ट वो खुद ले रहे हैं, सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे क्या वहां व्यवस्थाएं होनी है, सारा अखिलेश यादव खुद इस कमान को संभाले हुए हैं। कांग्रेस से पीएल पुनिया वहां गए हुए थे, आराधना मिश्रा मोना गई हुई थी, जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, विधायक हैं। और बसपा से मुझे लगता है कि हमें लगता है कि एक दो पूर्व विधायक गए थे। अभी बसपा से हालांकि हो सकता है शाम तक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती भी जा सकती हैं, मगर अभी कोई नहीं गया था। और अगर तीन पार्टियों की बात की जाए तो तीनों पार्टियों के बड़े नेता वहां जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ पीसीएस हैं, कुछ जजेज हैं, जो जिनसे अच्छे संबंध प्रतीक यादव या यादव परिवार से है, वो दुख व्यक्त करने जा रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के बड़े व्यवसायी भी वहां पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि ये जो समाजवादी परिवार कह लीजिए या अखिलेश परिवार कह लीजिए, मुलायम परिवार कह लीजिए, शिवपाल परिवार कह लीजिए, उसपे जो ये संकट का पिछले 2-3 सालों से दौर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं उभर पाना मुश्किल हो रहा है। और इस समय पूरे तरीके से ये कहिए कि एक हिम्मत के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। और हमें लगता है कि ये एक बड़ी बात है कि कोई बड़ा बेटा जो अपने घर का होता है, निश्चित रूप में सबके परिवारों में अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो वो इस तरीके से आके खड़ा होता है और वो कहता है मैं हूं ना, तो ये मैं हूं ना ही बहुत बड़ी बात होती है। और अखिलेश यादव पूरी तरीके से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और पल पल की खबरों, पल पल की चीजों पर नजर अपनी बनाए हुए हैं। कल क्या होना है, अभी क्या हो रहा है, सारी चीजों को लेकर। प्रशिष्टि। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी। अनूप जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके बाद में सोशल मीडिया पर इस मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं और दावे अभी भी चल रहे हैं, तो प्रशासन जो है उन पर उसने क्या रुख अपनाया है और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यूज 7 हिंदी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और मैं बार बार यही कहता हूं कि हम किसी अफवाहों पे नहीं जाते हैं। ये इस समय चाहे अपर्णा यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जी। या जो भी उस परिवार से रिलेट करने वाले लोग हैं, ये बड़ी घटना है। दुख की घड़ी में दुख में शामिल होना ही एक जिम्मेदार नागरिक का, या मैं अगर ये बात करी जाए, हम लोग चैनल से हैं, पत्रकार हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति का यही पहचान होता है कि उसे कोई हवा ना दी जाए। और हवा किस बात का देना भाई? अगर मेरी बात अगर अपनी बात करूं, अपनी राय व्यक्त करूं न्यूज 7 हिंदी के मंच से, तो मेरा ये मानना है कि किस पति पत्नी में खटपट नहीं होता है, किसमें विवाद नहीं होता है, उसमें कोई हवा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाराजगी में, गुस्से में प्रतीक यादव ने कभी कोई ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे कुछ कह दिया, मगर उसके बाद जब परिवार के बड़े लोग बैठते हैं तो उसको अखिलेश यादव ने ही बैठ के मैनेज कराया था, उसको बैठ के बातचीत किया और फिर उसके बाद दोनों लोग रहने लगे साथ में। हालांकि अगर बात करी जाए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती हैं, प्रतीक यादव ये जरूर चाहते थे। देखिए, ये मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बातों से कोई अपर जाए, उससे नहीं, मगर हाँ, प्रतीक यादव, मैं जहां तक प्रतीक यादव को जानता था, प्रतीक यादव ये जरूर चाहते थे कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में ही रहे और समाजवादी पार्टी में ही रह के राजनीति करें। वो नहीं चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। और प्रतीक यादव कभी राजनीति करना नहीं चाहते थे। प्रसिद्धि प्रतीक यादव सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते थे, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते थे। वो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस थे और बिजनेस को लेकर कॉन्शियस थे। नहीं तो प्रतीक यादव को राज्यसभा जाना, कैबिनेट मंत्री बनना, एमएलसी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए जब वो चाहते, जब वो अखिलेश यादव के साथ बैठते, अखिलेश यादव उनको राज्यसभा भेज देते, एमएलसी बना देते, या जब सरकार बनती तो वो मंत्री रहते, मगर कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अनूप जी का आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे।
इनकी मौत के बाद में ये हुआ कि सुबह कई नेताओं के बयान हमने भी सुने जिन्होंने कहा कि इस पर आधिकारिक तौर पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे अनूप जी कि इस पूरे मामले के बाद में राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशिष्टि देखिए निश्चित रूप में समर्थक हैं और सोशल मीडिया पे जानती हैं, जब सोशल मीडिया एंड्रॉइड फोन लोगों के हाथ में रहता है तो कुछ भी उल जुलूल लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जी। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जारी हुई चीजें हैं उसी से प्रतीक यादव की मौत हुई है और इस पे किसी भी तरीके का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। हाँ, ये निश्चित है, ये सत्य है कि मौत ही सत्य है, मगर कभी किसी को पहले आनी है, कभी किसी की बाद में आनी है और उस चपेटे में प्रतीक यादव पहले आ गए और ये हम सब के लिए भी दुखद है क्योंकि एक युवा उद्यमी, युवा व्यवसायी जो जिसके बहुत सारे सपने थे 38 साल की उम्र में ही दम तोड़ दिया। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की शुरुआती वजह सामने आई है, लेकिन प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत ने परिवार के साथ साथ राजनीतिक गलियारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। सुबह से लेकर अब तक जिस तरह नेताओं, समर्थकों और करीबी लोगों का जमावड़ा लगा रहा, उसने यह साफ कर दिया है कि प्रतीक यादव भले सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान और उनकी पहुंच बेहद बड़ी थी। फिलहाल सभी की नजर अंतिम संस्कार और आगे आने वाली मेडिकल जांच रिपोर्ट पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।